कितने दिनों बाद दिखाई दे रहे हो? कहाँ बिजी रहती हो? अरे राधा, तुम कैसी हो? बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे हो। तुम्हारे घर आना भी नहीं हुआ। अरे मैं एक जगह काम पे लगी हूँ। मेरे पति की तनख्वाह में हमारा गुजारा नहीं होता था ना, तो एक जगह मुझे काम मिला है। बस वही काम पे जाती हूँ, इसलिए दिखाई नहीं दे रही थी। बहुत दिन हुए तुम्हारे घर आना था, बट वक्त ही नहीं मिला। क्या करूँ? खैर बताओ, कैसी हो तुम? गुड्डू कैसा है? अरे ये तो वाकई बहुत ही बढ़िया बात है। अच्छी बात है ना कि तुम्हें नौकरी लग गई। अच्छा चलो, मेरे घर चलो ना, वहाँ पे चाय पी लेते हैं। वहीं पे आगे की बातचीत करेंगे। यही पास ही में तो है मेरा घर। वैसे ही तुम कितने दिनों बाद आई नहीं हो, तो चलो ना मेरे घर। हाँ हाँ ठीक है राधा, जरूर जरूर। लेकिन मैं वहाँ पे ज्यादा देर नहीं रुक पाऊंगी। बच्चे अभी स्कूल से आने वाले हैं, तो मुझे जल्दी घर जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं अनीता, चलो चलते हैं मेरे घर। अब बताओ अनीता, कि घर पे सब ठीक है ना? बच्चे कैसे हैं? तुम कुछ नौकरी के बारे में बता रही थी। अब क्या बताऊँ राधा, मेरे पति की तनख्वाह इतनी ज्यादा नहीं है। उससे घर का खर्चा नहीं निकल रहा था। बच्चों की पढ़ाई, ट्यूशन, अब खर्चा बहुत बढ़ चुका है। इसलिए मुझे एक नौकरी ढूंढनी पड़ी। एक जगह नौकरी मिली है। पगार बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उससे थोड़ा बहुत घर का खर्चा निकल जाता है। और तुम बताओ, गुड्डू कैसा है? तुम्हारा कैसा चल रहा है? सब ठीक है ना? हाँ हाँ, गुड्डू ठीक है। घर पे भी सब ठीक है। गुड्डू बड़ा हो गया ना। हाल ही में उसका स्कूल में एडमिशन कराया है, तो स्कूल जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, बहुत देर हुआ हम बातें कर रहे हैं। तुम चाय नहीं बनाओगी? मुझे देर हो जाएगी। अरे चिंता मत करो, घर पे नौकरानी है ना, मैं उसी को बोल दूंगी, वही चाय बनाएगी। बस उसे बोल कर आती हूँ। तुम बैठो यहाँ पे। अरे गुड्डी की माँ, अरे ओ गुड्डी की माँ, कहाँ गई थी तुम? अरे सावित्री बहन, बस यही हूँ। थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी। वो मेरी सहेली आई है ना, बहुत दिनों के बाद मिली है। बस उससे कुछ बातें कर रही थी। बताइए ना, क्या काम है? अरे मुझे बहुत जरूरी काम था आपके पास। मैं ना एक हफ्ते के लिए गांव जा रही हूँ, इसलिए मैं मेरे गहने आपके पास रखने के लिए आई हूँ। ये मेरा पर्स है, इसी में मेरे सारे गहने रखे हुए हैं। ये आप थोड़ा संभाल के रखना। गांव से आऊंगी ना, तो आपसे ले लूंगी। ठीक है सावित्री बहन, मैं आपके गहनों को सही सलामत संभाल के रखूंगी। आप चिंता मत कीजिए, आप निश्चिंत होकर गांव चले जाइए। अरे बहुत बहुत धन्यवाद गुड्डू की माँ। मैं आपको इसमें से कुछ गहने दिखाती हूँ। अरे धन्यवाद किस बात का, हम तो पड़ोसी हैं। ये देखिए गुड्डू की माँ, ये जो मैंने अभी पहना है ना, ये नेकलेस है। इसकी कीमत 5 लाख है। ये हाल ही में मैंने खरीदा है। अभी त्योहार आने वाले हैं ना, बस उसी के लिए खरीदा था। कैसा लग रहा है ये? अरे वाह सावित्री बहन, ये नेकलेस तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। ये दूसरा वाला भी देखिए, ये सबसे महंगा है, 8 लाख का है। ये डायमंड नेकलेस है, इसमें सारे ब्लू डायमंड्स लगे हुए हैं। ये सबसे महंगा हार है मेरे पास। ये कैसा लग रहा है आपको? ये भी बहुत खूबसूरत है ना? अरे वाह सावित्री बहन, ये कितना सुंदर डायमंड नेकलेस है। और ब्लू कलर के डायमंड तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ये वाकई सुंदर है, बहुत सुंदर है। अच्छा चलिए गुड्डू की माँ, अब मैं चलती हूँ। मुझे ना कुछ सामान की पैकिंग करवानी है। आज रात की ट्रेन है, मुझे लेट हो जाएगा। चलो मैं अब चलती हूँ। ये सावित्री बहन रुकिए तो सही,
मैं बस अभी चाय बनाने वाली थी, आप भी पीकर जाइए। अरे नहीं गुड्डू की माँ, मुझे सच में बहुत देर हो जाएगी। चलो मैं चलती हूँ, फिर मिलते हैं। कोई बात नहीं सावित्री बहन, आप चिंता मत कीजिए, मैं गहनों को अच्छी तरह से संभाल के रखूंगी। अच्छा अनीता, तुम बैठो यहाँ पे, मैं बस चाय लेकर अभी आई। ठीक है राधा, लेकिन जरा जल्दी करना, मुझे लेट हो जाएगा। बच्चे अब स्कूल से आते ही होंगे। हाँ हाँ जरूर जरूर, मैं तुरंत चाय बना कर लेके आती हूँ। चाय कैसी बनी अनीता? बहुत बढ़िया थी चाय राधा। अच्छा चलो, मुझे अब चलना होगा, बहुत लेट हुआ है। हाँ जरूर, लेकिन तुम वादा करो कि तुम जल्दी फिर से मिलने आओगी। तुम आती हो ना, तो हम बातें करते तो बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ राधा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं जल्दी तुमसे वापस मिलने आऊंगी, ठीक है? अच्छा चलो, मैं चलती हूँ। ये लीजिए सावित्री बहन, ये आपके गहने। आपने जैसे दिए थे, मैंने वैसे के वैसे ही संभाल के रखे थे। बहुत बहुत धन्यवाद गुड्डू की माँ। अच्छा चलो, अब मैं चलती हूँ। अभी अभी गांव से आई हूँ ना, तो घर में बहुत काम पड़ा है। मैं फिर आकर आपसे मिलती हूँ। चलो, अब मैं चलती हूँ। गुड्डू, गुड्डू की माँ, अरे वो गुड्डू की माँ, मैंने आपको जो गहने दिए थे, आपने उसे अच्छी तरह से संभाल के रखे थे ना? अरे अरे सावित्री बहन, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? मैंने तो गहने अच्छी तरह से संभाल के रखे थे। क्यों, क्या हुआ? क्या बात है? आप रो क्यों रही हो? मैंने आपको जो गहने संभालने के लिए दिए थे ना, उस पर्स में से डायमंड नेकलेस गायब है। मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन वो नहीं है। आप बताइए ना, वो कहाँ रखा है? क्या आपको पता है उसके बारे में कुछ? अरे सावित्री बहन, ये आप क्या कह रही हो? आपने जैसे मुझे पर्स दी थी, मैंने वैसे की वैसे उसे अलमारी में रखी थी। अलमारी की चाबी हमेशा मेरे पास ही रहती है। गुड्डू के पापा भी कभी अलमारी नहीं खोलते, हमेशा मैं ही अलमारी खोलती हूँ। मैंने सूत समेत उस अलमारी में आपकी पर्स को रखा था, और आप जैसे ही आए, उसको आपको वैसे के वैसे आपके हाथों में थमा दिया था। गुड्डू की माँ, मैं तो लूट गई, बर्बाद हो गई। मेरा लाखों का हाथ चोरी हो गया। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूँ? मैंने तो आपके पास दिया था संभालने के लिए, आप ही के घर से वो चोरी हो गई है। अब आप ही बताइए, वो किसने लिया होगा? मुझे मेरा हार लौटा दीजिए, मुझे मेरा हार लौटा दीजिए गुड्डू की माँ। सावित्री बहन, मुझ पर यकीन कीजिए, मेरे घर में बिल्कुल चोरी नहीं हुई है। आपने जैसे बैग दी थी, मैंने वैसे की वैसी पर्स अलमारी में रखी थी, और आपके आते ही उसे लौटा दी थी। अलमारी की चाबी सिर्फ मेरे पास ही होती है, मेरे अलावा अलमारी और कोई नहीं खोलता। आप एक बार आपके घर में देख लीजिए, शायद आपके घर में ही किसी ने चोरी की होगी। उस पर यकीन कीजिए, उस पर भरोसा कीजिए, आप जानती हो मुझे। गुड्डू की माँ, मेरा यकीन कीजिए, मेरे घर पे चोरी नहीं हुई है। मैं जब गांव गई थी, तो मैंने सारे नौकरों को छुट्टी दी थी। अब तक तो सारे नौकर आए भी नहीं हैं, इसलिए मेरे घर में कोई चोरी नहीं हुई है। चोरी आपके घर में ही हुई है। आप एक बार देख लीजिए और मुझे मेरा हार लौटा दीजिए। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मेरा हार मुझे लौटा दीजिए। हे भगवान, ये कितना बड़ा अनर्थ हो गया। अब मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मेरे घर में चोरी नहीं हुई है? अलमारी की जो चाबी है, वो मेरे पास ही है। मेरा यकीन मानिए, मेरा यकीन कीजिए, मेरे घर पे चोरी नहीं हुई है। अरे क्या हुआ गुड्डू की माँ, आप इस तरह रो क्यों रही हो? क्या हुआ, क्या बात है? बहुत बड़ा अनर्थ हो गया जी। वो सावित्री बहन ने गांव जाने से पहले मुझे उसके गहने संभालने के लिए दिए थे। मैंने वो गहने अच्छी तरह से अलमारी में रखे थे, और वो जैसे ही गांव से वापस आई, उसे वापस दिए थे। लेकिन वो बाद में आकर मुझसे कहने लगी कि उसमें से डायमंड नेकलेस गायब है। वो डायमंड नेकलेस बहुत महंगा है, कम से कम 8 लाख का होगा। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई।
लेकिन ये डायमंड नेकलेस आखिर गया कहाँ? क्या सावित्री बहन ने उसके घर में नहीं देखा? शायद उसके घर में किसी ने लिया होगा। उसके घर में भी तो नौकर चाकर है, वहां पे किसी ने लिया होगा। मैंने भी उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। उसे लगता है हमारे ही घर में चोरी हुई है। मैंने उनको बहुत समझाया कि अलमारी की चाबी सिर्फ मेरे पास ही रहती है और किसी के पास नहीं रहती। उन्होंने जैसे बैग दी थी, मैंने वैसे के वैसे रखी थी और वापस वैसे के वैसे उनको लौटा दी थी। लेकिन फिर भी वो कह रही है कि हमारे ही घर में चोरी हुई है। अब बताइए, अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या कर सकते हैं? अब पुलिस को ही कुछ करना होगा। पुलिस ही चोर को ढूंढ पाएगी, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मुझे इसी बात का डर है, इसीलिए मुझे रोना आ रहा है। क्या क्या पुलिस मुझे पकड़ के ले जाएगी? लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। मैंने अलमारी में सूट समेत बैग को अच्छी तरह से रखा था। हमारे घर में बिल्कुल चोरी नहीं हुई है। क्या पुलिस हमारा यकीन करेगी? आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए और पुलिस पर भरोसा रखिए। पुलिस चोर को जरूर पकड़ेगी। अगर हमने कुछ गलत नहीं किया है तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें पुलिस पर भरोसा रखना होगा और जो कुछ भी हुआ है उनको सब कुछ सच सच बताना होगा। पुलिस छानबीन करके चोर को जरूर पकड़ेगी, आप भरोसा रखिए। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप बताइए कैसे आना हुआ? सावित्री जी का जो डायमंड नेकलेस चोरी हुआ है, मैं उस सिलसिले में आया था। हमें आपके घर की तलाशी लेनी होगी। मगर इंस्पेक्टर साहब, मेरा यकीन कीजिए, चोरी हमारे घर से नहीं हुई है। मैंने सावित्री जी को भी यही समझाया था, लेकिन वो समझ ही नहीं रही है। देखिए, ये तो तलाशी लेने के बाद ही पता चलेगा। आप हमें हमारा काम करने दीजिए। और हाँ, उस दिन आपकी कोई सहेली भी आई थी। इस वक्त सावित्री जी अपने गहने रखने के लिए आई थी। मुझे आपकी सहेली का नाम और पता बता दीजिए। मुझे उसके घर की भी तलाशी लेनी होगी। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, आप जैसा ठीक समझे। आप मेरे घर की तलाशी ले लीजिए। मेरी सहेली का नाम अनीता है, मैं आपको उसका भी पता दे दूंगी। आप उसके घर की भी तलाशी ले लेना, ताकि आपकी तसल्ली हो जाएगी। अरे माँ, आप रो क्यों रही हो? क्या हुआ? क्या बात है? क्या हुआ माँ? मुझे बताओ ना। वो सावित्री जी का डायमंड नेकलेस अभी तक नहीं मिला है गुड्डू। वो सावित्री जी बहुत परेशान है। उन्होंने कितने भरोसे से वो मेरे पास रखा था। मैंने भी उसे बहुत ही संभाल के रखा था, लेकिन पता नहीं वो डायमंड नेकलेस किसने चोरी किया। पुलिस ने भी सब जगह छानबीन की, लेकिन अभी तक वो नहीं मिल रहा है। इसलिए मुझे रोना आ रहा है। क्या करूं? आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए माँ, वो डायमंड नेकलेस जरूर मिल जाएगा। मैं भी यही चाहती हूँ गुड्डू, कि वो डायमंड नेकलेस जल्द से जल्द मिल जाए। पता नहीं वो कहाँ चला गया है, किसने चोरी किया। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर पुलिस को ये डायमंड नेकलेस नहीं मिल रहा है तो लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। राजू की मदद लेनी पड़ेगी। राजू जरूर डायमंड नेकलेस को ढूंढ निकालेगा। राजू से पूछता हूँ। अरे गुड्डू, क्या हुआ? क्या बात है? तुम थोड़े परेशान लग रहे हो, मुझे भी तो बताओ। बात थोड़ी परेशानी वाली है राजू, मुझे तुम्हारी मदद लगेगी। क्या तुम मेरी मदद कर पाओगे? लेकिन बात क्या है गुड्डू? अरे हमारे एक पड़ोसी है ना, सावित्री मौसी, उन्होंने हमारे घर पे ना उनके कुछ गहने रखने के लिए दिए थे। उसमें से एक डायमंड नेकलेस चोरी हुआ है। क्या तुम्हारे घर से चोरी? भला ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, हमें तो यकीन है कि हमारे घर से तो वो चोरी नहीं हुआ है, लेकिन फिर चोरी हुई कहाँ? वो डायमंड नेकलेस गया कहाँ? पुलिस उसे ढूंढ रही है, लेकिन अभी तक उन्हें भी वो नहीं मिला। अब हमें कुछ करना पड़ेगा राजू। क्या तुम इसमें मेरी मदद कर पाओगे? लेकिन गुड्डू, हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम चोर को कैसे पकड़ेंगे?
तुम सबसे पहले एक काम करो, तुम ना सावित्री मौसी के घर पे जाओ और चोरी छुपे उनकी बातें सुन लो। पता तो चले कि डायमंड नेकलेस सच में चोरी हुआ है कि नहीं हुआ है। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं अभी जाके पता करता हूँ। अरे सावित्री, अब कब तक तुम ऐसे रोते रहोगे? अब बस भी करो। पुलिस उस हार को ढूंढ रही है ना, वो जरूर मिल जाएगा। बस करो अब। मेरा लाखों का हार चोरी हो गया। मेरा डायमंड नेकलेस, वो कितना सुंदर था। मुझे मुझे वो वापस चाहिए। अब मैं रो भी नहीं। पता नहीं पुलिस को वो डायमंड नेकलेस कब मिलेगा। मुझे मेरा हार वापस चाहिए। मुझे आप कैसे भी करके उस हार को वापस दिला दीजिए। आप चोर को जल्दी पकड़ लीजिए। मुझे मेरा डायमंड नेकलेस लौटा दीजिए। देखो, तुम्हें थोड़ा सब्र रखना होगा। पुलिस चोर को जरूर पकड़ लेगी। जैसे ही चोर को पकड़ेगी, हमें हमारा डायमंड नेकलेस फिर से मिल जाएगा। इसका मतलब चोरी सच में हुई है। डायमंड नेकलेस सच में गायब है। चलो, गुड्डू को जाके ये बात बतानी होगी। क्या हुआ राजू, तुमने क्या सुना वहाँ पे, बताओ ना। गुड्डू, डायमंड के नेकलेस की चोरी सच में हुई है। मैंने सावित्री जी और उनके पति को बात करते हुए सुना। दोनों इसी के बारे में बात कर रहे हैं। नेकलेस की चोरी सच में हुई है गुड्डू। अब बताओ, अब क्या करना होगा? चलो, अब ये बात तो पक्की हुई कि डायमंड नेकलेस की चोरी सच में हुई है और सावित्री मौसी के घर में वो डायमंड नेकलेस नहीं है और वो नेकलेस हमारे घर में भी नहीं है। फिर वो गया कहाँ? अब इस बात पे हमको सोचना पड़ेगा। अच्छा, एक काम करो, उस दिन अनीता मौसी भी हमारे घर पे आई थी। मैंने सुना है कि पुलिस ने उनके घर पे भी छानबीन की है, लेकिन वहाँ पे डायमंड नेकलेस नहीं मिला है। क्या तुम जरा अनीता मौसी की बातें सुन के आओगे? हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। मैं अभी जाता हूँ। चलो देखते हैं अनीता मौसी के घर से क्या पता चलता है। मौसी, मैंने जो आपको चीज संभालने के लिए दी थी, वो आपने सही सलामत रखी है ना? तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो अनीता, मैंने उसे अच्छी तरह संभाल के रखा है। लेकिन मुझे और कितना दिन उसे अपने पास रखना पड़ेगा? और बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर मैं आके उसे लेके जाऊंगी। ठीक है अनीता, जैसा तुम ठीक समझो। ये दोनों क्या कुसुर कुसुर कर रहे हैं? अनीता जी किस चीज़ की बात कर रही होगी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो गुड्डू को जाके बताता हूँ, शायद उसे कुछ समझ में आ जाएगा। क्या हुआ राजू, तुमने क्या सुना वहाँ पे, बताओ ना। अनीता जी उनकी किसी रिश्तेदार मौसी से मिलने गई थी। वहाँ पे उन्होंने मौसी से कहा कि उन्होंने जो चीज़ रखने को दी है वो अच्छी तरह से संभाल के रखी है ना। तो मौसी ने कहा हाँ, मैंने उसे अच्छी तरह संभाल के रखी है और तुम जब मांगोगी तो मैं वापस दे दूँगी। फिर आगे क्या हुआ? लेकिन दोनों ने एक भी बार डायमंड नेकलेस की बात नहीं की। मुझे नहीं समझ में आ रहा है वो किस चीज़ की बात कर रहे हैं। अब हम क्या करें गुड्डू? अच्छा, तो ये बात है। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, मैं पुलिस अंकल को फ़ोन करके कुछ प्लान बनाता हूँ। देखते हैं वो काम करता है कि नहीं। प्लान? कैसा प्लान? बस देखते जाओ। मुझे लगता है ये प्लान ज़रूर काम करेगा और चोर भी पकड़ा जाएगा। ठीक है गुड्डू, जैसा तुम ठीक समझो। इंस्पेक्टर साहब, क्या चोर पकड़ा गया? आपने हमें इस तरह यहाँ पे क्यों बुलाया है? बताइए ना इंस्पेक्टर साहब, क्या आपने चोर को पकड़ लिया है क्या? आपको मेरा हार मिल गया है क्या? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मैंने इसी सिलसिले में आप सभी को यहाँ इकट्ठा किया है ताकि मैं इस सिलसिले में आप सभी से बात कर सकूं।
इंस्पेक्टर अंकल, क्या आपने सब जगह छानबीन की? हाँ बेटा, हमने सब जगह छानबीन की, सबके घर की तलाशी ली है। क्या आपने इन तीनों के रिश्तेदारों के यहाँ पे चेकिंग की है? क्या रिश्तेदार? मगर वो किस लिए? जी हाँ, अब हम आपके रिश्तेदारों के घर की एक एक करके तलाशी लेने वाले हैं। सबसे पहले हम अनीता जी के रिश्तेदारों से शुरुआत करेंगे। अरे नहीं, ये आप क्या कह रहे हो? रिश्तेदारों के घर की तलाशी क्यों? उनको तकलीफ किस लिए है? नहीं नहीं, आप वहाँ पे मत जाइए, मैं तो अनर्थ हो जाएगा। ऐसा मत कीजिए। राधा, तुम कुछ कहो ना इन्हें। तुम कहो ना कि ये मेरे रिश्तेदारों के यहाँ पे न जाए। तुम कुछ कहती क्यों नहीं? लेकिन अनिता, पुलिस तो तलाशी लेकर ही रहेगी। तुम डर क्यों रही हो? क्या बात है? क्या तुम कुछ छुपा रही हो? देखो, अगर तुम कुछ छुपा रहे तो सच सच बताओ, मेरा जी घबरा रहा है। क्या तुमने चोरी की है? तुम ऐसे क्यों डर रही हो? क्या हुआ? तुम साफ साफ बताओ। मुझे माफ कर दो राधा, मुझे माफ कर दो। उस दिन डायमंड नेकलेस की चोरी मैंने ही की थी। मुझे नहीं समझ में आ रहा था राधा। उस दिन डायमंड का नेकलेस जब मैंने देखा तो मैं लालच में आ गई। मुझे लगा इससे हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। इसलिए जब तुम चाय बनाने के लिए गई तभी उस वक्त मैंने पर्स से वो डायमंड का नेकलेस निकाल लिया था राधा। ये तुमने क्या कर दिया अनीता? तुमने मेरे ही घर में चोरी की। तुम तो मेरी कितनी अच्छी सहेली हो। तुमको अगर पैसों की जरूरत थी तो मुझसे मांग लेती, चोरी करने की क्या जरूरत थी? मुझे सच में माफ कर दो राधा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं बिल्कुल भी चोरी नहीं करूंगी। मुझे बचा लो राधा, मुझे बचा लो। अगर मैं जेल चली जाऊंगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा? उनका क्या होगा? मैं तुमसे माफी मांगती हूँ राधा, मुझे बचाओ। भगवान के लिए मुझे बचाओ। सावित्री बहन, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपकी माफी मांगती हूँ और आपसे गुजारिश करती हूँ कि हो सके तो आप अनीता को भी माफ कर देना। उसके घर के हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे थे, उसी के बारे में वो मुझे बता रही थी। शायद लालच में आकर उसने ही ऐसा काम किया है, वरना वो ऐसी नहीं करती। जैसा तुम ठीक समझो राधा बहन। अगर अनीता जी आपकी अच्छी सहेली है और उसके घर के हालात के कारण अगर उसने ऐसा किया है तो ठीक है, मैं उसे माफ कर देती हूँ। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी और मैं वादा करती हूँ कि मैं कभी भी जिंदगी में चोरी नहीं करूंगी। चलो, ये अच्छा हो गया कि डायमंड नेकलेस का पता चल गया। राधा जी, मुझे अनीता जी को कुछ देर साथ में लेके जाना होगा ताकि हम वो डायमंड नेकलेस की रिकवरी कर सकें। उसके बाद हम उन्हें छोड़ देंगे।